जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। भोजपुरी बेल्ट में होली दो तरह से होती है, एक तो रंग हम खेलते हैं और दूसरा फगुआ गौनई का, फगुआ गायन का, होली गायन का। लेकिन आपने ऐसा आयोजन कम देखा होगा या न देखा होगा जहां एक ही छत के नीचे, एक ही प्रांगण में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मंडलियां एक साथ बैठ करके गाती हों। ये होता है सुरही में, बलिया जिले के एक गांव सुरही में, जहां एक ही छत के नीचे कम से कम आसपास के गांवों के 10-12 मंडलियां जुटती हैं और वो अपना अपना फगुआ गायन करती हैं। वो एक छत के नीचे इस तरह से इतनी मंडलियों का फगुआ गाने का कार्यक्रम अद्भुत और अनोखा होता है। अभी हम जहां हैं वो यही प्रांगण है। ये है बालाजी दिव्य एकेडमिक स्कूल का प्रांगण और हम आए हैं आज यहीं पे इसी बारे में बात करने। इस साल का होली गायन का आयोजन 1 मार्च को होने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में यहाँ लोग कुछ बैठे हैं जो इसके आयोजन मंडल में है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आयोजन कैसे होता है और इसकी क्या खासियत है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ है सर्वचंद राय जी, इस आयोजन के सूत्रधार कहें या जो भी कहें यही है, मुख्य संचालक कहिए, सूत्रधार कहिए, यही है। ये पेशे से शिक्षक है और इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत जहाँ पहले पढ़ाते थे यहीं से थोड़ी दूर पर दूसरे गांव में, वहाँ पे किए और फिर जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद अपने गांव आए, यही सुरही इनका गांव है, और फिर यहाँ इस स्कूल के प्रांगण में ये पिछले तकरीबन 1 दशक से, 1 या 1.5 दशक से यहाँ पे ये हर साल आयोजित होता है। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी निश्चित वर्ष हम नहीं बता सकते हैं, इतना दिनों से चल रहा है। लेकिन यह कार्यक्रम का आशीर्वाद जिस संस्था में मैं पिछले वर्षों से था, वहाँ पर एक नागा बाबा रहते थे। वो कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन वे गाँव में शांति के लिए, गाँव में हर एक प्रकार की सुख शांति के लिए ऐसे आयोजन कराते थे। उन्हीं की जटा का कुछ अंश हमारे पुराने विद्यालय पर गाड़ा गया था और वह इतना कमज़ोर विद्यालय था, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से वहाँ पर उसकी मान्यता मिली, भवन बने। उसी का परिणाम है कि होली जो हम लोग आयोजन करते थे, आज भी कर रहे हैं, उसी का ही परिणाम है कि जहाँ भी आयोजन हो रहा है शांति की व्यवस्था है, सुचारू ढंग से शिक्षा की व्यवस्था है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह विद्यालय तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद से प्राप्त है और उन्हीं के कृपा से यह हर एक साल आयोजन होता है। इसके लिए सब लोग इकट्ठे होकर के दिन भर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग करते हैं। और एक और इसकी विशेषता है कि प्रसाद जब तक नागा बाबा के पूजा के बाद यह प्रसाद इतनी बनती है कि जब तक आप रहेंगे प्रसाद आपको मिलती रहेगी। आपका नाम पहले अपना बता दीजिए। हमारा नाम अवधेश राय, मैं लक्ष्मणपुर का रहने वाला हूँ। तो ये मतलब जैसे कि कई मंडलियां एक साथ गा रही है, पहले से परंपरा है कि? ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। कई मंडलियों के एक साथ गाने, मंडलियां एक साथ एक छत के नीचे बैठकर अपने अपने राग में, अपने अपने भाव में प्रसन्नता के साथ होली गाते हैं और अपना
बृहद उत्साह प्रदर्शित करते हैं। यानी एक तरह से हम अपनी जो पुरानी परंपरा रहे उसी को बचाए रखो, पुनर्जीवित रखे हुए हैं। हमारी पुरानी संस्कृति, विशेषकर उत्तर भारत की जो संस्कृति है, गंगा जमुना की जो तरजीह है, हमारे बगल से ही गंगा नदी गुजरती है और बक्सर और बलिया की सड़क हमारे पास से होकर गुजरती है। इसी सड़क के बगल में हम बैठकर या अपनी पुरानी परंपरा को, जो परंपरा प्रायः लुप्त होने की कगार पर जा रही है, उस पुरानी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को बनाए रखे हुए हैं और ये हम संदेश देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी नैतिकता अक्षुण्ण बना रहे। यह मेरा। पहले अपना नाम बता दीजिए। गुड्डू राय जी, गांव? ये बालाजी दिव्य एकेडमी का हम लोग संचालन करते हैं। जी जी। सिद्ध पुरुष एक नागा बाबा रहते थे बड़का खेत में, उन्हीं के नाम पर होली गायन का कार्यक्रम हम लोग बालाजी दिव्य एकेडमी सुरही के प्रांगण में कराते हैं। तो इसमें कौन कौन से गांव, मोटे तौर पे कुछ गांव के नाम बता ये दीजिए। क्षेत्र के लमसम हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी गांव की टीमें आवे। मतलब उधर गाजीपुर से महन की टीम आती है और सोनवानी की टीम आती यानी है। गाजीपुर जिले से? जी। यानी बलिया और गाजीपुर दोनों जिले गाजीपुर, की? बलिया और गाजीपुर दोनों गांव की टीमें आती हैं। और उसके बगल में कथरिया गांव है, लड्डूपुर गांव है, दौलतपुर है, सलेमपुर चौरा है, पिपरा कला है, पलिया खास बड़का खेत है, इच्छा चौबे की पूरा है। ये सभी टीमें आती हैं। इधर से हम लोग टुटवारी की टीमें आती हैं, उजियार की भी टीमें आती हैं, तो लक्ष्मणपुर की टीमें रहती हैं, सुरही की भी टीमें रहती हैं। अपनी अपनी टीम, हर टीमों में 60, 70, 50, 100 की संख्या रहती ऐसा है। आयोजन आपने कहीं और देखा सुना है? अब ऐसा आयोजन तो हम इतनी टीम लेकर हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी टीमों के साथ, टीमों के साथ अभी कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं। धन्यवाद। हाँ, अभी हमारे साथ भोजपुरी के कवि और भोजपुरी में गीता का अनुवाद करने वाले कृष्ण मुरारी राय जी हैं। और मैं यहाँ बता दूं कि कृष्ण मुरारी राय जी मेरे बड़े भाई भी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं यहाँ के आयोजन को लेकर के, इनकी क्या राय है, ये क्या कह रहे हैं। हमरा लगाव भइल ए आयोजन समिति से, ए आयोजन से 2024 में हमने के पहले जानकारी भी ना रहे कि एजा कुछ कार्यक्रम होला। इतना सुचारू ढंग से चलेला बिना प्रचार प्रसार कर। तो हमने के गांव से एक आधा आदमी आई रहे, तो जाके बाद में बतावल, तो हमने के 2024 में अपना टीम के साथ शामिल भइनी जा। लेकिन जौन एजा का जब आयोजन देखल गई, जितना बढ़िया सब 10 गो 15 गो जौन भी टीम आवत रही था, लेकिन जौन अनुशासन बा और जौन शांति ढंग से जौन व्यवस्था बा सम्मानित। ये थोड़ा सा हमके खटखट बात की होली अपने आप में अनुशासन भंग करे वाला त्योहार है। होली में कहला लगे, होली में बुढ़ऊ देवर लगे और होली में अनुशासन, तो ये थोड़ा सा ठीक बा। मानसिक अनुशासन और शारीरिक अनुशासन, कौनो प्रकार का शारीरिक रूप से अभद्रता ना, कौनो प्रकार का उल्लंघन ना नैतिकता को। आ जौन भी होली गायन बा, ठीक बा, वो होली में बहुत कुछ कहाला, लेकिन जौन एजा का आयोजन बा, जौन हमनी का पुरनका बाबा दादा लोग जौन होली गौले बन जा, पारंपरिक गौले बन जा, जौना में मुख्य रूप से शिव जी, कृष्ण जी, राम जी का थोड़ा बहुत आवेला, हनुमान जी का थोड़ा बहुत आवेला, यही लोग के लेके जौन होली गवाली तो परंपरागत जौन गायन होली का बाटे, ओके एजा बचावे के, धरोहर बचावे के कोशिश हो रहा बा। ये हमरा के बहुत अच्छा लागल। तो चूंकि आप भोजपुरी कवि बानी या भोजपुरी साहित्य से भी जुड़ल बनी या भोजपुरी के बहुत जगह जाते हो, कब तो ऐसा कार्यक्रम के बारे में तरह से अभी ऐसा तो हम देखले नहीं की हो। मैंने अपना आप ये अपना अलग आप में एगो अनूठा बा आ प्रेरणादायी बा। धन्यवाद। अभी हमने के साथ एक जना और जुड़ गए नया सदस्य, आप तनी बताएं कुछ नया युवा पीढ़ी से जी बानी। जी, हाँ, हमारा अपन- नाम रवीश राय बिट्टू, जी जी, यहीं बगल के गांव सोहाव से रहने अच्छा, वाला सोहाव के, हूँ। और इस क्षेत्र में मैं जिला पंचायत का 2015 में एक बार चुनावी मैदान में उतरा था। इसके बाद इस क्षेत्र में मैं लगा रहता हूँ। ऐसा आप क्षेत्र घूमते रहते हैं, जी जी। तो ऐसा जो होली का आयोजन होता है आपने कहीं देखा है और अपने क्षेत्र में? नहीं, यहाँ पे होली का आयोजन जो होता है बहुत ही पारंपरिक ढंग से, जो हम लोग बचपन में सुनते आ रहे थे
कि होली होइजा गवाला तो होली हैसे गवाला तो 2 गोल में गवाला तो बड़ा लंबा चलेला केहू के आवे के पड़ेला उठावे के, तो उ तो अब कहीं लौकत नहीं के देखे के, कहीं देखे के मिलते नहीं के। लेकिन मास्टर साहब के एजा लगभग हम 4-5 साल से देखा तनी, हर एक साल हम आई ना एजा इतना पारंपरिक ढंग से होली और सांस्कृतिक को बढ़ावा देवे खातिर जौन होली के परंपरा चलता, तो इन क्षेत्र में लगभग क्षेत्र क्या बलिया जिला में मैं देख रहा हूँ कि एक यही मास्टर साहब का स्कूल है बालाजी दिव्य एकेडमी, कि यहाँ पे मुझे ये होली का पारंपरिक गीत सुनने को मिलता है, वो भी अनुशासन में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो कम से कम हमारे प्रदेश स्तर पर तो उसको नोटेड होना ही चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि इस कार्यक्रम को अपने उत्सवों की सूची में उसको डालना चाहिए। मुझे जो लगता है, आप लोगों की क्या राय है? जी, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही मीडिया के लोग हैं जो इसको आप बढ़ा के दिखा सकते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग का ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो जिला स्तर से प्रदेश स्तर पे जाए, प्रदेश स्तर से देश स्तर पर जाए। इसमें आप ही की सहभागिता है, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। ये बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि भोजपुरी और भोजपुरी होली के नाम पर जो भी हम सुनते हैं या जो बाहर के लोगों को सुनते हैं, बाहर वाला जो सुनते हैं कि भोजपुरी होली का मतलब उन लोगों के लिए अश्लीलता होती है, उन्हें पता होना चाहिए कि नहीं भाई, भोजपुरी होली का मतलब अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी होली का मतलब एक समृद्ध संस्कृति और जीवंत संस्कृति का दस्तावेज है, और ये हमारा प्रमाण है, ये हमारा महोत्सव जो होता है। बिल्कुल आप तो ये अगर सरकार दे, राज्य सरकार ध्यान दे, और इसको अगर अपने इस उत्सव को हम थोड़ा सा कोशिश करें, अगर वहां तक बात जाए और इस महोत्सव को वो अपनी सूची में डाले तो और मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसको सूची में डालना चाहिए और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। जो भोजपुरी में लोग अश्लील को घोल दिए हैं, लेकिन आप आकर यहाँ पर होली का कार्यक्रम देखिएगा, लगभग 9-10 बजे स्टार्ट हो जाता है और तब तक कार्यक्रम चलता है जब तक पूरे इस क्षेत्र के गाँव आकर, और आप आके देखेंगे तब कहेंगे कि नहीं, यहाँ भोजपुरी और होली में अश्लीलता आपको झलकेगा ही नहीं। हम ये जो बता रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इस साल 2 साल पहले के जो पुराने वीडियोज हैं कुछ आप लोगों को आखिर में छोड़ कर जाऊं, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये होली महोत्सव होता कैसा है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी 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 जी, हाँ जी बताएं। हम ये कह रहे थे कि जहाँ आप कह रहे हैं कि होली की अश्लीलता, तो एक तो यह प्रांगण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ अश्लील नाम का चीज होली होगा ही नहीं। नहीं, मेरे हजारों की संख्या। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि भोजपुरी के नाम पर जो भी भोजपुरी की पहचान बनी है, आज हम देश दुनिया में देखते हैं, तो भोजपुरी का मतलब क्या, और भोजपुरी होली के जो कैसेट आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं, वो क्या अश्लीलता। लेकिन हम यहाँ जब आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ अश्लीलता नहीं है। हमारी जो प्राचीन परंपरा, जो सुच्चा परंपरा, जो सच्ची परंपरा है, उसका प्रदर्शन यहाँ होता है। मैं ये कह रहा था। जी जी, मैं यही कह रहा था। तो ये शुरू से ही आ रहा है और अच्छी होली होती है, पारंपरिक होली होती है। उदाहरण स्वरूप आपसे बता दे कि होली ऐसे ऐसे होती है, जैसे शिव पूजा नवा के जाई हो, शिव पूजा नवा के जाई, तो ऐसी ऐसी होलियाँ होती हैं। और हम ये बता दें कि क्षेत्र के लोग बहुत उत्सुकता के साथ आते हैं, और हम आपसे भी निवेदन करेंगे, हम भी निवेदन कर रहे हैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने अभिभावकों से, कि 1 मार्च दिन रविवार है, 1 मार्च बालाजी दिव्य एकेडमी के प्रांगण में आप आवें और अच्छा होली गायन का कार्यक्रम होगा, उसमें आप आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो 1 तारीख को अगर आप आसपास हैं, अगर आप होली में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको होली अच्छी लगती है, होली सुनना अच्छा लगता है, होली गाना अच्छा लगता है, तो आप आएँ। और आना कोई ये नहीं है कि बहुत भीतर जाना है। आप बक्सर बलिया रोड पकड़ेंगे, भरौली से जब आप आगे बढ़ेंगे कुछ दूर, मुश्किल से 7 या 8 किलोमीटर, 7 या 8 किलोमीटर बाएं साइड में उतरिए, और बलिया से आ रहे हैं तो 25 किलोमीटर के बाद दाहिने साइड में उतरेंगे, और यही स्कूल है बालाजी दिव्य एकेडमी, और यहीं पे वो 9-10 बजे सुबह से शुरू होगा कार्यक्रम, और मुझे लगता है 4-5 बजे तक चलेगा। तो यही है 1 तारीख, याद रखिए, 1 मार्च दिन रविवार, सुबह 9 बजे से। धन्यवाद।